आप सभी का विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय रैणी के ऑनलाइन चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। आज आप लोगों को मैं मुकेश कुमार बैरवा केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर ठोस अवस्था को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पहला टॉपिक सबसे पहले हम ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठोस ये मुख्य रूप से पदार्थ की एक अवस्था है जिसके बारे में आप लोग 11th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। आगे हम ठोस को लेसन फर्स्ट में अध्ययन करते हुए इसके प्रकार और उसके गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उसको मुख्य रूप से अपरूपता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है क्रस्टीय ठोस और दूसरा होता है अक्रस्टीय ठोस। हम क्रस्टीय और अक्रस्टीय ठोस को पढ़ने से पहले हम समझना चाहेंगे कि ठोस क्या है। ठोस ये पेन दिखाई दे रहा है, इसका आकार लंबा दिखाई दे रहा है, गोल। तो हम कह सकते हैं वे वस्तु जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। इस ठोस की एक विशेषता है जिन्हें हम गुणों के रूप में पढ़ेंगे। इसमें कुछ कण दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, तो हम कह सकते हैं इसमें कण बहुत पास पास स्थित है, अर्थात इनके मध्य उपस्थित अवयवीय कण जैसे अणु, परमाणु, आयन के मध्य अंतराण आकर्षण बल का मान क्या होता है, प्रबल होता है, जिसके कारण ठोस कठोर एवं दृढ़ प्रकृति के होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और पूछा जा भी चुका है कि ठोस कठोर एवं दृढ़ प्रकृति के होते हैं, क्यों। तो इसका आप लोग आंसर दोगे कि इसमें कण, ठोस के कण क्या होते हैं, अवयवीय कण क्या होते हैं। कई बार पूछा जाता है ठोस के अवयवीय कण, और कई बार क्वेश्चन पूछता है सेकंड लेसन में से विलयन के अवयवीय घटक। ठोस के अवयवीय कण होते हैं अणु, परमाणु, आयन, और विलयन के अवयवीय घटक होते हैं विलय और विलय। दोनों तुलनात्मक रूप से ध्यान रखने आप लोगों को। कई बार बच्चों से पूछता है ठोस के अवयवीय कण और बच्चे बता के आते हैं विलयन के अवयवीय घटक। याद रखना, ठोस के अवयवीय कण अणु, परमाणु, आयन। आयन बोले तो कौन होते हैं, प्लस और माइनस। और ये प्लस माइनस इन अवयवीय कणों के पास पास स्थित होने के कारण इसमें अंतराणु आकर्षण बल का मान प्रबल होता है, जिसके कारण ठोस कैसे होते हैं, कठोर एवं दृढ़ प्रकृति होती है। दूसरा गुण, इनका आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित ताप पर ये पिघल जाते हैं, चिटक जाते हैं, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। तीसरा गुण, ये कठोर एवं दृढ़ प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा गुण है कि इनमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता। क्या होती है संपीड्यता? कि किसी वस्तु या पदार्थ को दाब लगाएं और दाब लगाने पर यदि वो वस्तु दब जाए तो वो कहलाती है संपीड्यता। अर्थात किसी वस्तु या पदार्थ का दाब लगाने पर दबना संपीड्यता कहलाती है। तो सीधी सी बात है, ठोस पदार्थ में चाहे हम कितना भी दाब लगाएं ये कभी दब नहीं सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी ठोस पदार्थों में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात सभी ठोस असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। अब इसके बाद हम ठोस के प्रकार, अपरूपता के आधार पर ठोस पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्रस्टीय ठोस, और क्रस्टीय ठोस में कौन सा गुण पाया जाता है, विषमदैशिकता का। और दूसरा है अक्रस्टीय ठोस, और अक्रस्टीय ठोस में कौन सा गुण पाया जाता है, समदैशिकता का। क्रस्टीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनमें अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें क्रस्टीय ठोस पदार्थ कहते हैं। जिनमें कण नियमित रूप में व्यवस्थित होने के कारण विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम अक्रस्टीय ठोस, कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवीय कण जैसे अणु, परमाणु, आयन अनिश्चित ज्यामितीय संरचना में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें अक्रस्टीय ठोस पदार्थ कहते हैं। जिनमें कण मुख्य रूप से अनियमित रूप में उपस्थित होने के कारण समदैशिकता का गुण पाया जाता है।
निश्चित और अनिश्चित का होता है यहाँ तो ठोस इस रूप में पाए जाते हैं डार्क रूप में, और अनिश्चित का अर्थ होता है यहाँ काल्पनिक रूप में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात इसमें जो अणु परमाणु आए हैं डॉटेड रूप में, काल्पनिक स्थिति के रूप में अणु जिसको हम अनिश्चित ज्यामिति कहेंगे, और यहाँ पर डार्क रूप में एक कठोर पिंड के रूप में उपस्थित होते हैं जिसे हम कहते हैं यहाँ पर निश्चित ज्यामितीय स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप लोगों को क्रस्टीय और एक्रिस्टीय ठोस जो अभी 2020 के वो 12th बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा गया था कि निम्न में क्रस्टीय ठोस को पहचानिए। तो आप लोगों को क्रस्टीय ठोस और एक्रिस्टीय ठोस के एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पर कुछ नोट्स भी भेज चुका हूँ, उसमें इसके एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं। आपको व्हाट्सएप से नोट्सों को उतारना है, साथ में अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर भेजिए, ऑडियो के रूप में शाम के टाइम आप पूछ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप बताना, आपको नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आपको या ऑडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो देखो क्रस्टीय ठोस पहला कि सभी हैलाइड अर्थात जिनमें x बराबर FCl Br ये उपस्थित हों, अर्थात सभी हैलोजन यौगिक जिनमें FCl Br उपस्थित हो, सबके सब क्या कराएंगे क्रस्टीय। दूसरा सभी नाइट्रेट जिनमें NO3 उपस्थित हो वो भी क्रस्टीय ठोस होते हैं। सभी कार्बोनेट जिनमें CO3-2 हो वो भी क्रस्टीय ठोस के एग्जाम्पल होंगे। सभी सल्फेट SO4-2 ये भी किसके उदाहरण होंगे, यहाँ पर क्रस्टीय ठोस के उदाहरण होंगे। सभी फॉस्फेट PO4-3 अगर इनमें फॉस्फेट आ जाए वो भी क्रस्टीय के अंदर आएंगे, या फास्फोरस आ जाए PO4 या फास्फोरस का स्वरूप आ जाए, तो ये सब के सब किसके उदाहरण होंगे क्रस्टीय के। सभी धातु या धातु आ जाए या तत्व आ जाए वो भी किसके उदाहरण होंगे क्रस्टीय ठोस के, जैसे SI आ जाए, यहाँ पर RB आ जाए, SN आ जाए, रुबेडियम टिन, ये सब किसके उदाहरण होंगे क्रस्टीय ठोस के उदाहरण। इसी के आधार पर सभी कार्बोक्सिलिक जिनमें CO समूह उपस्थित हो वो भी क्रस्टीय ठोस के उदाहरण होंगे, चाहे एक कार्बोक्सी समूह हो या दो कार्बोक्सी समूह से मिलकर बना हो, ये सब के सब किसके उदाहरण होंगे क्रस्टीय ठोस के। इसी प्रकार बेंजीन के व्युत्पन्न रूप ये इसे हम क्या कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अगर इसमें मैं गोला लगा दूं तो क्या बन जाएगी बेंजीन। एक रिंग को बेंजीन, अगर दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है तो इसे कहेंगे नेफ्थलीन। क्या कहेंगे बेटो नेफ्थलीन। और अगर तीन आपस में जुड़ी हुई है तो इसको कहेंगे एंथ्रासीन। अगर तीन बेंजीन रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो इसको कहेंगे एंथ्रासीन। ये सब के सब किसके उदाहरण हैं क्रस्टीय ठोस के। इसी प्रकार सिलिकॉन के रूप में सिलिकेट और क्वार्ट्ज का सूत्र SiO2, क्वार्ट्ज को भी मुख्य रूप से क्रस्टीय ठोस के अंदर रखा गया है। तो आप लोग क्रस्टीय ठोस पहचाना सीख गए। एक बात ध्यान रखना, सभी हैलाइड बोले तो हैलोजन तत्व जिस भी यौगिक में नजर आए वो सब क्रस्टीय ठोस के उदाहरण होंगे। सभी नाइट्रेट जिनमें NO3 दिखे वो सब क्रस्टीय के। कार्बोनेट दिखे, सल्फेट दिखे, फॉस्फेट दिखे, या फास्फोरस का स्वरूप दिखे, या कोई भी धातु दिखाई दे, या कोई भी कार्बोक्सी समूह का व्युत्पन्न दिखाई दे, या बेंजीन के व्युत्पन्न दिखाई दे, तो सब किसके उदाहरण होते हैं क्रस्टीय ठोस के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा अक्रस्टीय ठोस में जैसे प्लास्टिक, रेशा कांच, रबर, कोयला या सभी कार्बनिक दोलक जैसे PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि किसके उदाहरण हैं अक्रस्टीय ठोस के। और हम सभी कार्बनिक दोलक इसके बारे में अध्ययन लेसन 15 में अपने ऑर्गेनिक सेकंड बुक है उसमें लेसन 15 उसका नाम है भूलक, और उसमें हम सभी भूलक कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे और वो सब किसके अंदर आते हैं अक्रस्टीय ठोस के अंदर आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्रस्टीय ठोस का वर्गीकरण। क्रस्टीय ठोस को बंधकी प्रकृति के आधार पर अर्थात अंतराणविक बंधकी प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होगा पारदिक ठोस, दूसरा होगा आयनिक ठोस, तीसरा होगा धात्विक ठोस और चौथा होगा सहज संयोजक या नेटवर्क ठोस। देखिए नाम से पता चल रहा आ का अर्थ होता है अणु या परमाणु, अर्थात वे ठोस पदार्थ जो अणु और परमाणु
परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ध्रुवीय वे ठोस पदार्थ जो ध्रुवीय अणु और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा होगा अध्रुवीय आणविक ठोस। वे ठोस पदार्थ जो अध्रुवीय अणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बंधित ठोस। वे ठोस पदार्थ जो हाइड्रोजन बंध के द्वारा बने होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोजन बंधित ठोस। अब इनकी कभी डेफिनेशन नहीं पूछता, यहाँ आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा निम्न में ध्रुवीय ठोस को पहचानिए। 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से पूछा गया था निम्न में ध्रुवीय आणविक ठोस को पहचानिए। तो आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना ध्रुवीय ठोस बनते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण होता है FOL। FOL का होता है फॉल, अर्थात अधिक विद्युत ऋणीय परमाणु FOL के द्वारा बने सभी यौगिक किसके उदाहरण होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। जैसे मैं चर्चा करूं, यहाँ पर चर्चा की जाए HCl। Cl किसका भाई है, H का। अभी पढ़ा मैंने कि क्लोरीन को हम क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन। इसी प्रकार अगर यहाँ पर आ गए SO2 तो देखो O आ गया, तो ये किसके उदाहरण होंगे यहाँ पर, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसी प्रकार अध्रुवीय आणविक ठोस वे ठोस पदार्थ जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इनके मध्य प्रकीर्णन या लंदन बल उपस्थित होता है। एक बल को याद रखना पड़ता है और इसके मध्य यहाँ पर अध्रुवीय ठोस के मध्य प्रकीर्णन लंदन बल का हम अध्ययन करेंगे। अध्रुवीय ठोस का मुख्य उदाहरण बेंजीन। बेंजीन का सूत्र C6H6 CCl4 और यहाँ पर CH4। यहाँ तक सभी किए गए, अर्थात वर्ग 18 के सभी तत्व किसके अंदर आते हैं, अध्रुवीय ठोस के अंदर ही आते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंधित ठोस। वे ठोस पदार्थ जो हाइड्रोजन बंध के द्वारा बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोजन बंधित ठोस कहते हैं, जो मुख्य रूप से अधिक विद्युतीय परमाणु FOL और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अर्थात ध्रुवीय ठोस में केवल अधिक विद्युतीय परमाणु FOL का उपस्थित होना आवश्यक है, जबकि हाइड्रोजन बंधित ठोस में FOL के साथ किसका होना आवश्यक है, हाइड्रोजन का। जैसे NH3 HF H2O ये सब के सब किसके उदाहरण है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंधित ठोस के उदाहरण है। और अध्रुव में एक एग्जाम्पल और आता है CO2। CO2 भी अध्रुवीय ठोस का उदाहरण है। आपको ओनली फॉर एग्जाम्पल याद रखने हैं, ध्रुवीय ठोस ओनली फॉर FOL से मिलकर बने हों। अध्रुवीय ठोस बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम पायरीन भी कहते हैं, मेथेन, CO2 और सभी अक्रिय गैसें, ये किसके उदाहरण होंगे, अध्रुवीय ठोस के। हाइड्रोजन बंधित ठोस अधिक विद्युतीय परमाणु FOL और हाइड्रोजन के द्वारा बने सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बंधित ठोस। और बेटो हाइड्रोजन बंध के बारे में विस्तार से आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक दोनों में मैं हाइड्रोजन बंध के बारे में आपको बता चुका हूँ कि दो भिन्न विद्युत ऋणीय परमाणु के बंध बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध और एक अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणु को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, सम अंतराणु हाइड्रोजन बंध और विषम अंतराणु हाइड्रोजन बंध। इनके बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके थे। तो ये बेटो यहाँ पर मुख्य बात जो मैं इसका तथ्य जो इफेक्ट है वो हमको ध्यान रखना है। याद रखना कि सभी हाइड्रोजन बंधित ठोस को, ध्यान से सुनिए, सभी हाइड्रोजन बंधित ठोस को हम ध्रुवीय ठोस कह सकते हैं, लेकिन सभी ध्रुवीय ठोस को हाइड्रोजन बंधित ठोस नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि सभी ध्रुवीय ठोस में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होती। जैसे SO2 में हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको हम हाइड्रोजन बंधित ठोस नहीं कह सकते, लेकिन सभी हाइड्रोजन बंधित को हम क्या कह सकते हैं, ध्रुवीय ठोस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अति विद्युतीय परमाणु FOL उपस्थित होता है। याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे हम आयनिक ठोस कि वे ठोस पदार्थ जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
आयनिक ठोस कहते हैं। और आयनिक ठोस को याद करने का एक ही तरीका है कि S, P ब्लॉक, S, P ब्लॉक के तत्वों से मिलकर बने सभी यौगिक, इसके उदाहरण हैं आयनिक ठोस। S ब्लॉक की धातु और P ब्लॉक की अधातु से अगर मिलकर कोई यौगिक बना हुआ है तो किसका उदाहरण होगा? आयनिक ठोस का उदाहरण होगा। कई बार B ब्लॉक की धातु भी आ जाती है और अधातु B ब्लॉक की होती है, वो भी किस श्रेणी में जाता है? आयनिक ठोस में। अर्थात जिसको जल अपघटित करने पर प्लस और माइनस में उठ जाए, अर्थात अपने आयनों में अपघटित हो जाए, वही ठोस कौन सा कहलाता है? आयनिक ठोस कहलाता है। जैसे इसके मुख्य एग्जाम्पल है ZnS, जिंक ब्लैक, जिंक D ब्लॉक का और S किसका है? P ब्लॉक का। इसी प्रकार मैं बात करूँ NaCl, NaS ब्लॉक की और Cl किसका है? P ब्लॉक का। इसी प्रकार बात करूँ KCl, KS ब्लॉक का और ये किसका है? P ब्लॉक का। इसी प्रकार मैं बात करूँ MgCl2, Mg किस ब्लॉक का है? S ब्लॉक का और Cl कौन से ब्लॉक का है? P ब्लॉक का। तो हम कह सकते हैं कि S और P ब्लॉक के तत्वों से मिलकर बना यौगिक किसका उदाहरण होता है? आयनिक ठोस का। बच्चों याद रखना, आपको ओनली फॉर एग्जाम्पल ही याद रखने, तो जब भी बोर्ड में पूछता है एग्जाम तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसी प्रकार। जैसे आपकी बुक में लेसन फर्स्ट में आपको पीछे क्वेश्चन दिया गया है, तो चौथा क्वेश्चन दे रखा है और एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 18वां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन में ठोसों को अंतराणिक बल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और एक पहला क्वेश्चन दिया गया है अति लघुतात्मक क्वेश्चन के बाद जो लघुतात्मक क्वेश्चन उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में आपको वर्गीकृत किया गया है निम्न क्रस्टीय और अक्रस्टीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए। और मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें भी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवा रखे हैं, आप उसमें देखिए। तो इस प्रकार बाकी एग्जाम्पल आपको नोट्स में मिल जाएंगे कंप्लीट। अब इसके बाद चर्चा करते हैं धात्विक ठोस। वे ठोस पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के विस्तारीकरण के फलस्वरूप निर्मित होते हैं उन्हें हम कहते हैं धात्विक ठोस। विस्तारीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। अर्थात जब भी कोई यौगिक इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण करे तो कौन सा ठोस कहलाएगा? धात्विक ठोस। जैसे आवर्त सारणी में स्थित सभी धातु आप जानते हो, जैसे Pt है, सोना Au है, यहाँ पर चांदी है, यहाँ पर पीतल, कोई भी मिश्र धातु पीतल है, कांसा है, टिन है, इस सब के सब सोल्डर है, इस सब किसके उदाहरण में? धात्विक ठोस के उदाहरण। याद रह जाएगा धात्विक ठोस सभी धातु। अब नेक्स्ट चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कि वे ठोस पदार्थ जिसमें अणु परमाणु सहसंयोजक बल के द्वारा जुड़कर एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है तो उसे हम सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, एल्युमिनियम नाइट्राइड Al, सिलिकॉन के सभी अपैरू, यहाँ तक क्वार्ट्ज का सूत्र होगा SiO2। ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के उदाहरण। तो बच्चों आपको ठोस के प्रकार और क्रस्टीय ठोस का वर्गीकरण समझ में आया होगा। आज के लिए आपको इतना ही। मैंने कुछ नोट्स आपको व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर अवेलेबल करवा रखे। सभी बच्चे उनका अध्ययन करना, उनको अपने रिकॉर्ड में नोटबुक में नोट करना। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स रहती है तो अपनी समस्या को यूट्यूब पर या मुझे फ़ोन पर ऑडियो के माध्यम से आप बता सकते हो, उसकी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है।